नमस्कार दोस्तों, प्रार्थना एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। आज से ठीक एक महीने पहले दोस्तों यहाँ पे भव्य सेमिनार आयोजित हुआ था। दोस्तों उस सेमिनार में सैकड़ों की संख्या में कई विद्यार्थी जुड़े थे। आज दोस्तों उसका एक महीना पूरा हो चुका है दोस्तों। तो आज विशेष बांसवाड़ा से मैं यहाँ देखने आया हूँ दोस्तों, सर का बड़ा आग्रह भी था दोस्तों। मैं यहाँ पे आया हूँ, चलिए सर से कुछ चर्चा कर दोस्तों। सर कि सर ये एक महीना जो बीता सर, कितने बच्चे सर आपको प्रेम मिला, कितने बच्चे अपन जुड़े और वर्तमान में सर कौन से बैच यहाँ पे संचालित है? 12 जून को लगभग सेमिनार 11 जून को हुआ था। उसके बाद जो है वो 12 जून से क्लासें लग रही है। अभी तक लगभग 80 बच्चों ने एडमिशन लिया है और सीईटी का बैच प्रमुखता से चला रहे हैं अपन, क्योंकि सबसे पहले तारीख अपने सामने जो है वो अक्टूबर महीने की, जिसमें 12वीं सीईटी होने वाली है। तो उसके साथ साथ ऐसे बच्चे जो रीट की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड है कि पहले रीट करें या सीईटी, तो वो भी बच्चे उसमें बैठ रहे हैं, क्योंकि परीक्षा को देखते हुए पहली तैयारी सीईटी की करवाई जा रही है। और परीक्षा जो है वो पहले सीईटी की है, तो निश्चित रूप से हर बच्चा, चाहे वो रीट दे रहा हो या कोई और परीक्षा दे रहा हो, पहली प्राथमिकता उसकी यही है कि वो सीईटी पास कर ले। इसलिए पहला बैच जो चल रहा है वो सीईटी का ही हमारे यहाँ पर चल रहा है। तो वो जैसा कि सर ने बताया कि वर्तमान में जो है वो सीईटी का बैच भी प्रमुखता से चल रहा है, ठीक है सर। अभी आगामी जो है वो कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, वीडियो की सर भर्ती जो है वो भी सीईटी के माध्यम से ही होनी है सर। तो आगामी सर इस वर्तमान की जो सीईटी बैच चल रहा है उसके साथ अपन किस तरह से वीडियो और कांस्टेबल की तैयारी करें, और क्या सर अलग से भी वीडियो के और कांस्टेबल के बैच बनने वाले हैं सर? पहला तो यह कि जो छात्र अभी सीईटी बैच में चल रहे हैं उनको लगभग पढ़ते हुए एक महीना हो गया है, तो काफी कॉल्स आ रहे थे, क्योंकि फॉर्म भरने अभी शुरू हुए, तो बच्चे फोन कर रहे थे कि नया सीईटी बैच। तो उन लोगों के लिए 13 जुलाई से नई सीईटी क्लासेस चालू हो रही है। उसके साथ साथ ऐसे बच्चे जो लंबी तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो कांस्टेबल की हो चाहे वो वीडियो की हो, क्योंकि सीईटी केवल एक पात्रता परीक्षा है, ये आपको नौकरी देने वाली नहीं है। तो उसको देखते हुए कांस्टेबल और वीडियो को साथ में शामिल कर सीईटी के हम फाउंडेशन बैच जो है वो चला रहे हैं, जो कि उस सीईटी बैच के साथ ही चलेगा, लेकिन उसकी वैधता जो है वो 1 वर्ष की रहेगी, कि आगामी 1 वर्ष तक पूरी तैयारी सभी विषयों की उन्हें करवाई जाएगी, ताकि उनका सीईटी भी पास हो जाए और साथ साथ अभी जो भर्ती आ रही है उसकी भी तैयारी हो जाए और उन्हें 2 बार कोचिंग की फीस देनी नहीं पड़े। जैसा कि सर ने बताया बहुत बढ़िया कि 1 वर्ष तक जो है वो फाउंडेशन बैच चलने वाला है, और केवल एक ही शुल्क में दोस्तों जो है आपको मल्टीपल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में मौका मिलने वाला है। अच्छा सर, मैंने सुना है कि सर यहाँ पे न्यूनतम शुल्क में तैयारी कराई जा रही है, वो भी बेस्ट फैकल्टी के साथ सर। कितना सर यहाँ फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा सर, कुछ बता सकते हैं आप? बिल्कुल, 13 और 14 जुलाई जो नया बैच शुरू हो रहा है उसमें कोई भी छात्र किसी भी बैच में प्रवेश लेता है, चाहे वो फाउंडेशन हो या सीईटी हो, उसमें उनको 50% की छूट दी जाएगी। 50% की छूट? बिल्कुल सर, 50% की छूट दी जाएगी। और 50% ऐसा नहीं कि 50,000 कह दें और 25,000 कर दें। 8,000 रुपए में सीईटी का कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है। 8,000 रुपए में 4 महीने का अक्टूबर से तक इनको जो है वो हमको फ्री कर देना है। तो 8,000 न्यूनतम, आप कहीं भी क्षेत्र में पता लगा लीजिए कि 8,000 रुपए में सीईटी की तैयारी कोई नहीं करवा रहा है। तो 13 और 14 जुलाई को अगर कोई एडमिशन लेता है तो उसकी जो फीस है वो केवल 8,000 रुपए रहेगी। अगर फाउंडेशन में लेते हैं तो भी उसकी जो फीस है वो 50% कर दी जाएगी। बहुत बढ़िया। तो देखा कि सर ने बताया कि बहुत नाम मात्र की शुल्क में दोस्तों जो है वो आपको 12 सब्जेक्ट में पढ़ाए जाएंगे दोस्तों। यानी कि अगर आप देखेंगे ना तो एक सब्जेक्ट है कि दोस्तों आपके 500-600 रुपए बनते, जितना कि आप लोग मोबाइल का रिचार्ज करा देते दोस्तों। आपको यहाँ पे मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर दोस्तों एक नाम मात्र की शुल्क में दोस्तों आपको 12 सब्जेक्ट जो है वो एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ में दोस्तों आपको पढ़वाए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। आगे सर अपन बात करते हैं सर, आगामी रीट की भर्ती भी आने वाली है सर। एक अपना जो वागड़ क्षेत्र है, बड़ी संख्या में सब जो है वो रीट के प्रेमी यहाँ पे सर यहाँ पे है, और रीट चूंकि सर राष्ट्रीय परीक्षा भी हमारी बन चुकी है सर। तो रीट को लेकर जो है वो संस्थान क्या सोचता है, इसके नए बैच सर कब से बनने की संभावना है सर? रीट परीक्षा को लेकर मैंने हमेशा कहा है कि वागड़ में रीट परीक्षा नहीं, रीट एक उत्सव। तो रीटोत्सव एक जो है वो आने वाला है। निश्चित रूप से सरकार अपने अंतिम वर्षों में एक बहुत बड़ी भर्ती करने वाली है, डीपीसी लगभग होने वाली है, इसलिए बहुत जो है जल्दी भर्ती बहुत बड़ी आने वाली है। उसके लिए हमने योजना बनाई है कि जैसे ही सेकंड ग्रेड परीक्षा होगी उसके बाद हम एक सेमिनार आयोजित करेंगे केवल रीट के छात्रों को लेकर, और उसके बाद विशेष रूप से एक पृथक बैच, बिल्कुल अलग बैच जो है वो करवाया जाएगा रीट के लिए, ताकि जो बच्चे केवल रीट
की तैयारी करना चाहते हैं वो उसमें जुड़े, और उसमें न केवल प्री की, क्योंकि फिर से वही बात, प्री पास कर लेने से आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। हमारा उद्देश्य आपको नौकरी देना है, हर घर में सरकारी एक चयन उपलब्ध हो इस क्षेत्र में, ये हमारा शुरुआत से एक ध्येय रहा है। तो उसके लिए हमने ये मोटिव बनाया है। तो हम प्री और मुख्य दोनों की तैयारी एक ही फीस में फाउंडेशन के नाम से करवाने वाले हैं, जिसका शुल्क भी बहुत कम रहने वाला है, और उसके सेमिनार की सूचना जैसे ही सेकंड ग्रेड परीक्षा होती है उसके बाद आपको दे दी जाएगी। अच्छा सर, एक मेरी व्यक्तिगत जिज्ञासा ये थी सर, मैं आजकल बच्चों को देखता हूँ सर कि ये 12वीं के बाद ये सीईटी के बैच में आते हैं सर। सर क्या ये संभव है कि जो बच्चे स्कूल जा रहा है तो 11वीं की और 12वीं के साथ ही सर क्यों ना उनमें बुनियादी अपन सीईटी का एक कोर्स कराएं? क्या ये संभव है सर, फाउंडेशन कोर्स? बहुत अच्छी बात सोची है, और इसके बारे में मेरा व्यक्तिगत रूप से भी मंथन चल रहा था, और उसके लिए एक विशेष रूप से बैच हम तैयार करने की योजना बना रहे हैं कि ऐसे छात्र जो 11वीं या 12वीं से ही ये सोच रहे हैं या उनका परिवार सोच रहा है कि सरकारी नौकरी में जाना है, तो हम देख रहे हैं विगत 2 या 3 वर्षों में सरकारी जितने भी एग्जाम है उनका परीक्षा पैटर्न और उनका सिलेबस लगभग सेम हो गया। तो उसी वजह से हमने एक नीव बैच के नाम से हम बैच शुरू करने जा रहे हैं। नीव बैच, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नीव बैच जो है वो 11वीं और 12वीं वाले बच्चों के लिए विशेष जो है वो सर ने बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो सर ही बताएंगे उसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, और तमाम बैच, नीव बैच हो गया, उड़ान बैच हो गया, सर ने जितने बैच बनाए हैं उसके बारे में सर आपको जानकारी देंगे, और टेस्ट सीरीज के बारे में सर आपको बताने वाले हैं। तो एक बार जो है सर आप मुझे बताइए कि फीस स्ट्रक्चर सर क्या रहता है यहाँ पे? तो पहले बात कर लेते हैं हम नीव बैच। नीव बैच की सर। तो नीव बैच एक ऐसा बैच रहेगा जिसमें हम उन्हीं छात्रों को लेंगे जो 11वीं या 12वीं के साथ साथ हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं और आगामी 1 या 2 वर्षों में नौकरी लगना चाहते हैं, या पात्रता, क्योंकि सीईटी अब हर वर्ष होगी तो आपको पात्रता परीक्षा पास करनी ही है किसी भी सरकारी नौकरी में आने के लिए। तो नीव बैच में हम 2 वर्ष तक उन्हें नियमित क्लासें करवाएंगे, सभी विषय उसमें जो है उन्हें पढ़ाए जाएंगे, साथ साथ उन्हें 2 साल तक निःशुल्क लाइब्रेरी दी जाएगी, और उसके साथ साथ 2 साल तक उन्हें पुस्तकें भी दी जाएंगी। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि कंप्लीट एक पैकेज जो है वो हमने छात्रों के लिए बनाया है। बहुत बढ़िया, आपको न केवल कोचिंग कराई जा रही दोस्तों, उसके साथ में आपको यहाँ पे एक निःशुल्क उसके कोचिंग के साथ में ही आपको बुक बैंक अवेलेबल पुस्तकें बांटी जा रही है दोस्तों। निःशुल्क दोस्तों आपको 2 वर्षों के लिए आपको लाइब्रेरी दी जा रही है दोस्तों। लगभग आपके 24-25 हजार की सर लाइब्रेरी होगी। आप बड़े शहरों में जाएंगे दोस्तों तो 1 महीने का ही आपका लगभग 1000 से 1500 रुपया आपका है। 2 वर्षों में दोस्तों 24 महीने होते हैं, आपका 25,000 तक का निःशुल्क दोस्तों आपको कोचिंग के साथ में लाइब्रेरी, और सर मानक पुस्तकें जो बेस्ट दोस्तों मार्केट में जो सबसे ऑथेंटिक किताबें हैं जहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना है दोस्तों, वो किताबें दोस्तों आपको संस्थान यहाँ पे देने वाला है। इसके अलावा सर जो है टेस्ट सीरीज के बारे में सर कुछ विशेष जानकारी आप? अभी जितने बैच चल रहे हैं और आगामी जो बैच है आने वाले हैं उन सभी के लिए हम टेस्ट सीरीज आयोजित कर रहे हैं। प्रत्येक रविवार को टेस्ट हो रहा है, और उसके लिए हम केवल टेस्ट नहीं ले रहे हैं, उसका रिकॉर्ड रख रहे हैं, ताकि बच्चे को या बच्चे के अभिभावक को कभी जानने की इच्छा हो कि मैंने 2 महीने पहले टेस्ट जो दिया था उसमें मेरे कितने नंबर आए हैं, या मैं अपनी टेस्ट की रिपोर्ट देखूं। तो उसके लिए हम एक रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं जिसमें हम उन्हें ये बताएंगे कि उनके टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, कितने उन्होंने प्राप्त किए हैं, क्या पूर्णांक था, और एक साथ एक पेज पर वो उस डिटेल्स को देख ले। इस तरीके से हम एक रजिस्टर विशेष रूप से केवल टेस्ट के लिए तैयार कर रहे हैं, और जो टेस्ट है वो प्रत्येक रविवार को टॉपिक वाइज हो रहे हैं, और जब 6 या 7 टेस्ट हो जाते हैं उसके बाद एक मेजर टेस्ट आयोजित हो रहा है। तो आपने सभी ने देखा कि सर की आगामी रणनीति क्या है, किस तरह से फीस का स्ट्रक्चर है। संस्थान ने जो आपसे वादे किए हैं वो 100% दोस्तों जो है वहाँ पे 100% धरातल पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सर मैं कह सकता हूँ आज मैंने जो 1 महीने पहले जो सेमिनार हुआ था, तो जो उस समय जो घोषणाएं की गई थी, वादे किए दोस्तों, सर कई संस्थान जो होते हैं वो अपने वादों से मुकर जाते हैं, परंतु जो आज मैंने आके मूल्यांकन किया है, तो मैंने बच्चों से भी चर्चा की, सर आपसे चर्चा की, तो मुझे बहुत खुशी हुई सर कि जो हमने यहाँ पे प्रयास किया था वो 100% जो है सर धरातल पर साकार हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, अगर आप भी सीईटी की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो आज ही दोस्तों प्रार्थना एजुकेशन जुड़िए। बहुत जल्दी 13 जुलाई से दोस्तों प्रातः 11:30 बजे से दोस्तों मैं खुद यहाँ पर दोस्तों राज व्यवस्था जो एक शानदार अपना वेटेज रखता है दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं में, उसके नियमित क्लास चालू होने वाली है। आप सभी दोस्तों जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद।